Good morning to all. Today we will discuss our new topic is operational amplifier. It is very interesting topic. So let us discuss what is operational amplifier. इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे op amp. आपको नाम से समझ में आ रहा होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब एम्प्लीफिकेशंस में हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो पहले तो आप देखिए एम्पलीफायर क्या होता है। जनरली एम्पलीफायर इज अ डिवाइस विच एम्पलीफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। एम्पलीफायर ऐसा एक डिवाइस होता है जो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करता है, मतलब इंक्रीज करता है। ठीक है, देखिए हमने आप एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है। देखिए ये साइन वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ए है। ठीक, हमने इसमें एम्पलीफायर यूज़ किया तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड एम्पलीफायर से पहले ए है। जब हमने एम्पलीफायर का यूज़ किया उसके बाद A1 हो गया, तो A1 इज़ ग्रेटर देन ए, मतलब जो एम्पलीट्यूड A1 होगा वो बड़ा होगा ए से। वो आपको देखने में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। Operational amplifier is a device, is a type of amplifier in which two transistor is used to amplify the AC signal. ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक एम्पलीफायर का टाइप होता है जिसमें हम दो ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं AC सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए और टू इंक्रीज एम्पलीट्यूड or to increase the gain. What is gain? Output upon input. ठीक है, so gain is equals to output upon input, मतलब gain is directly proportional to the output and inversely proportional to the input, isn't it? देखिए ये है आपका डायग्राम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। इसमें इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो इनपुट है, इनपुट 1 एंड इनपुट 2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और दो टर्मिनल है। आपको वो हर किसी में होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टेज जो बैटरी यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और बाद में हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ टू आउटपुट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ओनली वन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कंसिस्ट ऑफ टू इनपुट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ओनली वन आउटपुट। ठीक है, जो पॉजिटिव वाला इनपुट होता है उसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और जो सेकेंड वाला होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टिंग इनपुट। ठीक है, अब ये नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखिए ब्लॉक डायग्राम में देखिए पहला हमने दो इनपुट लिए V1 एंड V2, फिर है उसके बाद डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगाया, उसके बाद हमें आउटपुट मिला। अब आउटपुट में हमें देखो प्योर डीसी चाहिए पर प्योर डीसी नहीं मिलती है, इसलिए इसमें एसी और डीसी दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने उस सिग्नल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने एडिशनल गेन का यूज़ किया, मतलब एडिशनल सर्किट का यूज़ किया। ठीक, उसके बाद हमने लेवल शिफ्टर का यूज़ किया, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा प्योर डीसी। लेवल शिफ्टर में एक लेवल शिफ्टर होता है, वो टाइप ऑफ एमिटर फॉलोवर होता है। ठीक है, लेवल शिफ्टर एक सर्किट होता है जिसमें आउटपुट हम लेते हैं एमिटर की तरफ से। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, बट ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर।
ठीक है। सो फर्स्ट ब्लॉक देखते हैं हम कौन सा है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल मतलब हमें दो वोल्टेजेस का डिफरेंस बताता है, डिफरेंसेस बिटवीन टू वोल्टेजेस V1 और V2। इसको हम लोग V1 माइनस V2 भी बोल सकते हैं और V2 माइनस V1 भी बोल सकते हैं, डिफरेंस बताएगा। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दो ट्रांजिस्टर का यूज होता है, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। तो देखिए ब्लॉक डायग्राम, डायग्राम में देखिए आप, दो ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है और दोनों NPN है, मतलब देयर विल बी टू आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर, मतलब सेम ट्रांजिस्टर ऑफ सेम प्रॉपर्टी। मतलब अगर हमने जब एक ट्रांजिस्टर हमने अगर NPN यूज किया है तो दूसरा भी NPN ही यूज करेंगे। ये नहीं कि एक PNP ले लिया, एक NPN ले लिया, और ज़्यादातर हम NPN का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने दो ट्रांजिस्टर, आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर लिए, Q1 एंड Q2, ठीक है, और NPN है दोनों। ठीक है, देखिए ये है आपका पहला Q1, ये है Q2। ठीक है, यहाँ से आप इनपुट देंगे, ठीक, यहाँ आपका आउटपुट मिलेगा। ये है आपकी बैटरी, ये दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, नेगेटिव वाला ग्राउंड है, ठीक है, और ये है VCC। VCC क्यों है, क्योंकि ये है कलेक्टर टर्मिनल, देखिए दोनों तरफ से एक कलेक्टर टर्मिनल है, तो ये हो जाएगा प्लस VCC, और ये होगा DC। ठीक है, बट जब हम इनपुट देंगे तो वो AC होगा। दोनों तरफ से देखिए इनपुट दे रहे हैं तो AC दे रहे हैं, ये भी और ये भी। आउटपुट मिलेगा वो हम DC मिलेगा, पर उसमें कुछ कंपोनेंट्स होंगे AC के भी, तो उसको बाद में हम करेंगे फिल्टर यूज़ करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल गया आउटपुट। ठीक, तो देखिए हमें डिफरेंस निकालना है दो वोल्टेज के, ठीक है, तो डिफरेंस हमने ले लिया V0। V0 इज इक्वल्स टू V1 माइनस V2 और V2 माइनस V1। सो आफ्टर गेटिंग वोल्टेज ऑफ differential amplifier, the output will be low. That means gain will also low. समझे, अगर आउटपुट लो है उसका तो गेन भी लो होगा, क्योंकि गेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। ठीक है, अगर गेन हाई है तो अगर आउटपुट हाई है तो गेन भी हाई होगा, अगर गेन लो है तो आउटपुट भी लो होगा। ठीक है, अब एक डेरिवेशन है इसका डिफरेंशियल एम्पलीफायर का, वो हम देखते हैं। देखिए V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V2 माइनस V1 और V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V1 माइनस V2, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिया V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V2 माइनस V1। ठीक, हमने जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा उसमें, तो V0 इज इक्वल्स टू AD, ये कांस्टेंट है आपका V2 माइनस V1। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं डिफरेंशियल गेन। ठीक, AD को हम बोलेंगे डिफरेंशियल गेन। गेन का मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, और यहाँ आउटपुट क्या है V0, इनपुट क्या है V2 माइनस V1। ठीक, तो AD इज इक्वल्स टू V0 अपॉन V2 माइनस V1। सो लेट, हमने जो V2 माइनस V1 है उसको हमने लेट कर लिया VD, मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, तो AD इज इक्वल्स टू V0 अपॉन VD। ये AD हमारा डिफरेंशियल गेन का फॉर्मूला है, V0 मतलब आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, तो जब हमें आउटपुट मिल गया उसके बाद हमें गेन इंक्रीज करना है मान लो। ठीक है, तो उसके लिए हम एडिशनल सर्किट का यूज करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल। ठीक है, सो हाँ, द फाइनल आउटपुट ऑफ ऑप एम्प मस्ट बी एन AC सिग्नल। जो हमें फाइनल आउटपुट चाहिए वो होना चाहिए प्योर AC।
ठीक है। बट आउटपुट में कुछ कंपोनेंट्स AC के भी होते हैं और DC के भी होते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, लेवल शिफ्टर। तो दूसरा हम देखते हैं एडिशनल गेन, ठीक, गेन को इंक्रीज करने के लिए। जब हमने एडिशनल गेन उसमें मतलब दिया, तो ठीक है, ये मान लो आउटपुट वोल्टेज है आपका V0, जब उसमें गेन और इंक्रीज किया तो आपका मिला मान लो V डैश इंक्रीज होकर। गेन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। V डैश यहाँ पे क्या है, गेन मतलब जो इंक्रीज होकर आया वो V डैश है, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट है लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर इज अ टाइप ऑफ एमिटर फॉलोवर। Level shifter is a circuit in which output is taken from emitter, ठीक है। अब आगे देख, तो हमारा जो क्या नाम आउटपुट होना चाहिए वो प्योर AC होना चाहिए, बट उसमें जो कुछ कंपोनेंट्स होते हैं DC के भी, ठीक है। तो देखिए हमने जो आउटपुट लेंगे वो एमिटर से लेंगे, मतलब एमिटर यहाँ पे क्या है, एरो से आप पहचानेंगे, एरो यहाँ पे अंदर की साइड है, तो मतलब ये NPN ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे हमने क्या है, ग्राउंड कर दिया है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा, वहाँ से आपको इनपुट मिलेगा। तो ये कलेक्टर टर्मिनल है, इसलिए यहाँ पे VCC है, DC है पर, तो जो आपको इनपुट आएगा वो DC और AC दोनों मिक्स आएंगे, ठीक। तो टू इंक्रीज द DC, हाँ देखिए ये आप उसमें ग्राफ में देखिए, AC ये है आपका, ठीक, और DC क्या होता है, एक ही डायरेक्शन मूव करता है। तो जो डिफरेंस होता है AC और DC के बीच में उसको बोलते हैं DC लेवल। सो DC लेवल को कम करने के लिए हम लेवल शिफ्टर का यूज़ करते हैं, इंक्रीज करने के लिए। So to increase the DC level, we use level shifter. In level shifter, the output is taken from emitter. Emitter से देखिए हम आउटपुट यहाँ मिलेगा हमें, ठीक है। देखिए ये हमारा एमिटर है, तो DC level will reduce after signal passing through level shifter. जब लेवल शिफ्टर से सिग्नल पास होगा तो जो DC लेवल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ मतलब 0 से आसपास है, कुछ पॉइंट्स में कुछ होगा, ठीक है। देखिए ये है लेवल शिफ्टर का डायग्राम। आउटपुट हमें एमिटर से लिया V0, ठीक है, इनपुट मिलेगा VCC से, तब आउटपुट में हमें प्योर DC चाहिए, ठीक है। तो AC हमने जब अपने वो पढ़ा था रेक्टिफायर पढ़ा था, तो हमने देखा था वहाँ पे हमने फिल्टर का यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे भी हमें आउटपुट में DC और AC दोनों मिल रहे थे, पर हमें प्योर DC चाहिए था। तो इसमें भी हमें प्योर DC चाहिए, इसलिए हम क्या AC कंपोनेंट्स को ब्लॉक करने के लिए क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, वही पैरेलल में किसके, एमिटर के, ठीक है। तो हमने यहाँ बाईपास कैपेसिटर लगाया, तो बाईपास कैपेसिटर का काम क्या होता है, वो AC सिग्नल को ब्लॉक करता है और DC सिग्नल को पास करता है। तो यहाँ पे जब कैपेसिटर लगाएंगे एज ए फिल्टर, तो क्या हमें प्योर DC मिलेगी, ठीक है। तो अब हम देखिए हमने आज ऑप एम्प में क्या है, क्या पढ़ा हमने आज। ऑप एम्प का काम क्या होता है, एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है, गेन को इंक्रीज करता है। गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। इसमें 2 वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होते हैं, एक आउटपुट वोल्टेज होता है। पॉजिटिव वाला नॉन इन्वर्टिंग होता है, नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग होता है, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एडिशनल गेन एंड लेवल शिफ्टर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, 2 वोल्टेज के बीच का डिफरेंस बताता है, ठीक है। बट हमें इसमें हमें 2 आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर लेने पड़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, अगर NPN यूज़ करते हैं तो दूसरा भी NPN होगा, ठीक है। तो इसके बाद जब हम आउटपुट मिल गया तो हमें उसको गेन को इंक्रीज करना है, उसके लिए हमने क्या एडिशनल सर्किट का यूज़ किया। वो क्या करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है सिग्नल की, ठीक है। बट हमें जब इसमें क्या है, हम आउटपुट में प्योर DC द फाइनल आउटपुट में क्या होता है, AC सिग्नल चाहिए होता है, बट इसमें DC कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए हम लेवल शिफ्टर का यूज़ करते हैं। लेवल शिफ्टर में क्या होता है, जो आउटपुट लेते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल एमिटर टर्मिनल से लेते हैं,
तो एमीटर वाले को क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे और कलेक्टर से हमें इनपुट मिलेगा, ठीक है। उसमें AC DC दोनों होंगे। तो जो AC और DC के बीच में जो डिफरेंस होता है ग्राफ उसमें ग्राफ में, तो उसको DC लेवल बोलते हैं। DC लेवल को रिड्यूस करने के लिए लेवल शिफ्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जब फाइनल आउटपुट जो हमें चाहिए पड़ता है वो प्योर DC चाहिए पड़ता है। रेक्टिफायर में भी आपने पढ़ा था, इसमें भी वही है। उसके लिए क्या करते हैं, एमीटर में हम क्या लगाते हैं, बाईपास कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है, ब्लॉक AC पास DC, ठीक है। ये ऐसे फिल्टर काम करता है। तो इसमें हमें क्या मिल जाता है, आउटपुट में प्योर DC, ठीक है। ओके, थैंक यू।